ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 4 है और लास्ट है, लास्ट लेक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 2 to 3 मार्क्स का कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इससे 2 या 3 मार्क्स का कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। रिएक्शन को बैलेंस करना। एक क्वेश्चन आता है जो मैं देख रहा हूं हर साल ही आ रहा है 5-6 साल से, और क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्लियर। तो कोई भी एक रिएक्शन दे देगा। सपोज करो मैं यहां से ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख रखी है, इनको करेंगे। सपोज कीजिए मैं पहली रिएक्शन ही ले लेता हूं, आपको बोर्ड में शायद ऐसा ही दे दे, यहां दे सकता है इन एसिडिक मीडियम या दे सकता है इन बेसिक मीडियम। ऐसा क्वेश्चन आएगा 101%, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कहीं ना कहीं आएगा। अगर छोटा आएगा जैसे मैंने अभी रिएक्शंस लिख रखी थी तो 1 मार्क्स का आएगा, ऐसा आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। देखिए क्या करना होता है आपको। अगर मीडियम एसिडिक है, जैसे इसमें एसिडिक दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है ये वाली बातें। अगर आपको I नेगेटिव दे रखा है तो I2 में पहुंचा दो, SN2+ दे रखा है तो SN4+ में पहुंचा दो, Fe2+ को 3+ में, और H2S को S में, NO2 को NO3 नेगेटिव में, Cr2 इसको CO2 में, MnO4 नेगेटिव को Mn2+ में, और SO32 को 4 में। अगर आपको न्यूट्रल मीडियम या बेसिक दे रखा हो, जैसे इसमें मैं दोनों करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन एसिडिक कर ले पहले तो हम ये वाला फॉलो कर लेंगे, बेसिक करेंगे तो ये बात फॉलो करेंगे। इसमें I नेगेटिव कहां जाएगा, I नेगेटिव जाएगा IO3 नेगेटिव में। क्लियर। H2O3 2- किस में जाएगा, इसमें। MnO4 किस में जाएगा, MnO2 में। क्लियर। ये पेज नंबर 2 3 4 पे दे रखा है ये रिएक्शंस, इसको जरूर कर ले, अच्छी है, मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। तो अभी मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम। हम चाहे तो बेसिक में कर लेंगे, बेसिक में करेंगे तो इसको फॉलो कर लेंगे, एसिडिक में करेंगे तो इसको करेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं, बैलेंस करते वक्त अगर आपको इन एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक तरीका बताता हूं। आपको जितने ऑक्सीजन चाहिए उसको N मान लीजिए, N नंबर ऑफ H2O लगा दो। ऑक्सीजन मान लो आपको 2 चाहिए तो 2 H2O लगा दो, और उसकी ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट यानी रिएक्शन के अगर इस साइड चाहिए तो आप इस साइड N नंबर्स ऑफ H2O लगा देंगे, और इसके ऑपोजिट साइड में आप 2N नंबर ऑफ H+ लगा देंगे। ये एसिडिक मीडियम में इस फॉर्मूले को आप लगा लेंगे जो अभी मैं यहां यूज करने वाला हूं। दूसरा, इन बेसिक मीडियम, बेसिक में आपको क्या करना है, जितने ऑक्सीजन आपको कम पड़ते हैं उसका डबल ऑक्सीजन लगा दो OH- के रूप में, और सामने N नंबर्स ऑफ H2O लगा दो। ये आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने की मैंने एक तरीका बताया है। ठीक है, ये बैलेंस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन को बैलेंस एसिडिक मीडियम में N नंबर ऑफ H2O से करेंगे, और उसके ऑपोजिट साइड में 2N नंबर्स ऑफ H+ लगा लेंगे, और 2N नंबर्स ऑफ OH को H2O लगा लेंगे बेसिक मीडियम। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखिए इसको पहले मैं कंप्लीट कर दूं तो I नेगेटिव ये क्वेश्चन है, प्लस Mn, ये तो क्वेश्चन ही दे रखा आपका, आंसर कर रहा हूं मैं। MnO4 नेगेटिव कौन से मीडियम में, H+ में। तो I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में जा रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा I2 प्लस MnO4, ढूंढते हैं लिस्ट में, MnO4 MnO2+ पे जा रहा है, Mn2+ पे जा रहा है। हो गया, ठीक है, ये तो हो गया हमारा
कौन सा पार्ट? कंप्लीट पार्ट हो गया, कंप्लीट कर दी हमने रिएक्शन। अब करेंगे बैलेंस। तो देखिए बैलेंस का मैं अलग तरीका सिखाता हूं आपको। आप ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मत लिया करो, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मत दिया करो, और उसके अलावा कंपाउंड्स को देखो। तो मेरे पास दो कंपाउंड है, आइडेंटिफाई करता हूं, एक ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड, इन दोनों को नीचे उतार लेता हूं। देखिए मैंने I नेगेटिव को उतार लिया, ये कहां पहुंच गया? I2 में, क्लियर। और दूसरा मैंने Mn को निकाल लिया, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखो MnO4 सम पावर -1, क्योंकि ऊपर -1 है, इसको x मानूंगा, माइनस का 8, x इज इक्वल टू +7। तो Mn जो +7 वाला है, इधर से मैंने ये उतारा है, Mn +7 वाला है, ये कहां पहुंच गया? Mn2+ पर। ये लो, हमने पहले ये निकाल लिया, क्लियर। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो ऊपर जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नीचे आना क्या कहेगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले केस में माइनस से 0 पे जा रहा है, ये 0 है, I2 0 पे है, तो माइनस से 0 ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है पहले वाली, और सेकंड वाली रिडक्शन है। ये हमें समझ में आ गया। अब इसने -1 से 0, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां 2 आयोडीन है, यहां 1 आयोडीन है, तो यहां 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो गया। यहां 1 Mn है, यहां भी 1 है, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए -1 से 0, -1 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1। -1 से I0 पहुंचा, क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक और भी तो है, ये 2 है ना टोटल, तो दूसरा भी तो ऐसा ही किया है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज इस साइड लिखेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? अब ये +7 था, ये +4 +5 +6 +7, +7 था, ये कहां गया? 2 पर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब उस साइड लिखेंगे, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो हम जैसे ये करेंगे, ये बैलेंस हो गई, अब कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हेंस मुझे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना मैं इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस 5 से, और इस रिएक्शन को मैं 2 से कर दूं। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन, और 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। देख लीजिए ध्यान से मैंने कैसे किया, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, जो बच गया उसको नीचे उतारो। ये I बच गया, ये I बच गया, 2I इंटू 5, 10I नेगेटिव। बात समझ में आई? 5 इंटू 2I, 10I, प्लस Mn +7 वाला इंटू 2Mn, कौन सा? +7 वाला, 2Mn +7 वाला। एरो इधर क्या मिला मुझे? इधर I2 इंटू 5I2, प्लस कौन सा? 0 वाला, प्लस 2Mn2 प्लस। आप कहोगे सर 2 और 2 लिखने की क्या जरूरत है, काट दो इसको। नहीं, काट नहीं सकते हैं। देखिए बताता हूं। अब ये बैलेंस हो चुकी है, हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाकर और इसको क्या कर देना है, ऑक्सीजन बैलेंस कर देना है। ये जो 10 है ये इसका मिल गया, ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट मिल गया, क्लियर। और ये जो 5 है इसको जब यहां इसमें देख लेते हैं, ये 10 मिल गया, ये मुझे 2 मिल गया, ये 5 मिल गया, और ये मुझे 2 मिल गया। ये लो, रिएक्शन होगी बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 8। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा, N की वैल्यू आ गई 8,
8 आ गई, तो मैं किस साइड कम है, इधर कम है, तो मैं 8H2O लगा देता हूं, 8H2O लगा देता हूं। समझ गए? मैंने n की वैल्यू 8 ले ली, तो n इंटू 2 यानी 8 2 16, 16H प्लस लगा दूंगा इस साइड, प्लस 16H प्लस। ये लो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। मैंने सिर्फ 2-3 स्टेप में कर दी, आपको 2 स्टेप में कर दी इसको बैलेंस। इसी तरह आपको करना है। क्लियर? मैं दूसरी करा देता हूं, 3-4 करा देता हूं, फिर आपका अच्छा रहेगा। जिसको इसमें समझ नहीं आया वो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट लेता हूं मैं, ये रूल तो सब में लगाएंगे। देखिए क्या थी वो थी tan I नेगेटिव प्लस 14H प्लस थे प्लस 2Mn, 2 प्लस वाला था, नहीं प्लस 7 था, और इधर क्या था 5I2 था, और प्लस 2Mn था, कौन सा प्लस 2 वाला, और एक मुझे क्या मिला था H2O था। हाउ मेनी H2O? 7H2O था, 8H2O था शायद। ठीक है, ये 16 था ना, 16 था। क्लियर? ये 16 था। यहां माइनस के चार्ज कितने हैं? 10 नेगेटिव है, और पॉजिटिव कितने हैं? 16 और 16 और 2। ठीक है, और यहां कितने हैं? प्लस के 4, प्लस के 4। तो यहां से जब, एक सेकंड मैं रिपीट करता हूं इसको, इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं, या दूसरी रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं, उसी में चेक कर लेंगे। Fe2 प्लस प्लस MnO4 नेगेटिव, इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं। उधर देखो Fe2 प्लस जाएगा 3 प्लस में, Fe3 प्लस में, 2 प्लस जाएगा 3 प्लस में, और क्या होगा MnO4 कहां जाएगा? MnO4 जाएगा Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस में। तो ये मैंने पहले तो बैलेंस कर ली। क्लियर? अब मैं इसको उतार लेता हूं। Fe2 प्लस कहां चला गया? Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज हुआ है, लिबरेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा हम Mn उतार लेते हैं, कौन सा? प्लस 7 वाला, ये कहां चला गया? Mn2 प्लस पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके? 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सेम थ्योरी लगाएंगे, इधर से 5 1 जा 5, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और यहां मुझे मिला 5 Fe2 प्लस, और क्या मिला? 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Mn मिला प्लस 7 वाला। क्लियर? एरो Fe3 प्लस मिला इंटू 5 Fe3 प्लस, और प्लस मुझे क्या मिला? Mn2 प्लस, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया बैलेंस। ये 5 उठाकर इधर लिख देंगे, ये ऐसा ही रहेगा, इधर भी 5 आ जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 4 है, इधर एक भी नहीं है, तो N की वैल्यू 4 आ गई, तो 4H2O लिख देंगे, 4H2O लिख देंगे। क्लियर? 4H2O लिख देंगे। फोर H2O लिख देंगे, और इसके अपोजिट साइड में 4 2 जा 8H प्लस लिख देंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस हो चुका है, देख लीजिए। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए इधर माइनस का चार्ज है 1, और यहां प्लस चार्ज है 8 ये है और 10 ये है। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, हाँ, और 18 में से एक ये निकाल देंगे, हमारे पास बचे 17, और इस साइड आ जाएंगे हमारे पास 5 ये 15, और प्लस 2 ये 17, इधर भी है 17, क्योंकि 18 में से एक ये माइनस कर देंगे 17, मतलब सही है। क्लियर? ऐसे आप पिछली भी रिएक्शन चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करा देता हूं मैं फटाफट, बस ये लास्ट करा रहा हूं, फिर आप समझ गए होंगे, इसी तरह कर लेंगे, या ये रहने देते हैं, हम हो गया सारा इसी तरह करेंगे। आपको क्या करना है, पहले हाफ ऑक्सीडेशन लिखनी है, फिर हाफ रिडक्शन लिखनी है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ये रूल लगा देंगे। क्लियर? तो ये डी ब्लॉक आपका हो गया खत्म। मैं एफ ब्लॉक करा रहा हूं। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की कुछ बातें बता देता हूं। पहली बात बता देता हूं, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। डी ब्लॉक की थी +2, इसकी है +3। दूसरी बात आप खुद कर लेंगे, मैं आपको दे देता हूं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप खुद ट्राई करें, जैसे मैंने डी ब्लॉक की कराई थी उसी तरह। थर्ड पॉइंट मैं बता देता हूं, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो +4 बहुत अच्छा दिखाता है, CE शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत अच्छा दिखाता है। क्यों दिखाता है? इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, खुद रिड्यूस होगा Ce+3 पे, which have D7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपसे पूछ ले Ce+4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप कहोगे इसलिए आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अचीव Ce3+ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज D7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैं इंपॉर्टेंट बातें इसकी लिखते चलता हूं। फोर्थ बात जो है वो EU नाम का जो कंपाउंड होता है वो 2+ में वो इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है। ये ऑक्सीडाइजिंग इसलिए इसकी +3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ऑक्सीडाइजिंग इसलिए है, ये रिड्यूसिंग इसलिए है, खुद ऑक्सीडाइज होगा। EU3+ जो इसका है इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो EU2+ तो 3 मिलना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और Ce3+ में आना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, हेंस EU शो बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बता देता हूं, आपको क्या करना है। EU हो गया एक लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन लेंथिनॉइड्स, रेगुलर increase in atomic number and decrease in atomic size simultaneously is known as लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन। समझ गए क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे लेंथिनॉइड्स में, तो लगातार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एंड रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज साइमल्टेनियसली। बहुत कम बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ये साइज बहुत ज्यादा कम हो गया, नहीं, साइमल्टेनियसली बहुत कम होगा, जिसको लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा आ जाता है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन।
एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, बस इसमें कुछ नहीं लिखना, ये वर्ड हटा देना है, ये लगा देना है। तो इसके लिए क्या वर्ड बनाएंगे? इन एक्टिनॉइड्स रेगुलर इंक्रीज इन atomic number as we move in actinoids, the regular increase in atomic number and regular decrease in atomic size simultaneously is known as actinoid contraction. क्लियर? और ये आपको कर लेना है, बहुत अच्छा है। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, वो भी मैं बता देता हूं। लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन मैंने करा दिया, 5th पॉइंट मैंने करा दिया, लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथिनॉइड या एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, ये मैंने करा दिया। और इसका 6th पॉइंट मैं करा देता हूं, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज, लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन। सीधा सा ये पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन से ज्यादा एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट ज्यादा क्यों होता है। आपको एक सिंपल सा आंसर दे देना है, दिस इज ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? ये आपका आंसर रहेगा। और इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको थोड़ा और पढ़ लेंगे। 7th और इंपॉर्टेंट फिर बता देता हूं, गिव डिफरेंस बिटवीन लेंथिनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने वाला। तो पहला पॉइंट लिख देना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हमने पढ़ा। पहला पॉइंट ये बना देना। सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे? सेकंड पॉइंट आप बना देना कि ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, स्टेट शो करता है। ये क्या करता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और बताता हूं, थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं, इधर ये मिटा देता हूं। तो 2 हो गए। थर्ड पॉइंट क्या होगा? लेंथिनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में। थर्ड क्या, आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे देयर हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक। इनके हाइड्रोक्साइड थोड़े कम बेसिक होते हैं, इनके मोर कर देंगे। क्लियर? और क्या करेंगे? और इसमें एक लिख देना, ओनली PM इज रेडियो एक्टिव। इसमें PM नाम का जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव। इसके अंदर देयर इज नो मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, नो मैन मेड एलिमेंट्स। इसमें कोई भी आदमी द्वारा बनाया गया नहीं है। इसमें होते हैं आफ्टर यूरेनियम ऑल आर मैन मेड, और इन आफ्टर यूरेनियम ऑल आर मैन मेड आर नोन एज ट्रांसयूरिक एलिमेंट्स। what are ट्रांसयूरिक एलिमेंट? आंसर है आफ्टर यूरेनियम ऑल आर ट्रांसयूरिक
दे आर मैन मेड। ओके दोस्तों, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी। एफ ब्लॉक इतना ही है, आप एक रीडिंग लगा देंगे, थ्योरेटिकल रीडिंग लगा देंगे, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ खास समझाने वाला नहीं है। और अब हमारा डी ब्लॉक हो गया कंप्लीट, और आज ही मैं आपको स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम चैप्टर वाइज नहीं लेके हम टॉपिक वाइज चलेंगे, और ऐसे टॉपिक्स लेंगे क्योंकि अभी समय कम है, पेपर आने वाला है, तो ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो डायरेक्ट ही आने वाले हैं, तो उनका हम आज ही करेंगे। ओके, जय हिंद।